उनका एक फिक्रा जो उन्होंने कहा कि वज़ीर आला मेरे लीडर की अमानत है और उनका हुक्म आएगा तो मैं छोड़ दूंगा, उन्होंने खामोशी से बड़े ग्रेस के साथ गए और गवर्नर राज जो है वो शदीद खतरे का बायस बनेगा इस हुकूमत के और इस वफाक के लिए भी और मुक्तदरा के और डेमोक्रेसी के लिए भी। तो मेरा ख्याल है कि तीनों सूरतों में इमरान खान ने बड़ा जबरदस्त ये पता खेला है और उन्होंने ऐसा पता खेला है कि अब बिल्कुल आपने देखा कि किस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कितनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उसे कह सकते हैं, और इमरान खान ने एक छोटा सा पता खेला है और ये सारी उनके प्लान तलपट होकर रह गए हैं। तो अफरीदी खुद यंग ब्लड है तो वो कोशिश करेंगे कि अपने साथ यंग ब्लड रखें, रवायती सियासतदानों को थोड़ा सा पीछे धकेला है और इसी वजह से नून लीग का सोशल मीडिया और जो उनके मुखालफीन है उन पर बड़े ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। कोई कह रहा है मंशियात का कारोबार है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो ये ख्याल है कि ये गवर्नमेंट ने गैर जरूरी, मैं अगर पंगा कहूँ तो गलत नहीं होगा। देखिए वो मार्च करने जा रहे हैं, पूरी दुनिया में मार्चेस हो रहे हैं जी बिल्कुल, ठीक है, अमेरिका में हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं राय गुलाम अली हूँ और मेरे साथ एडवोकेट आतिफ हाशमी हैं। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे KPK की सियासत पे अगला वज़ीर आला क्या सुहेल अफरीदी होगा या वहाँ गवर्नर राज लगने जा रहा है या फिर फ्लोर क्रॉसिंग होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला नहीं होगा। इसके साथ साथ नाज़रीन बात करेंगे लाहौर में एक मजहबी सियासी जमात जो है वो अपना एहतजाज कर रही है, ये क्या अहमियत इख्तियार करेगा। देखिए जो बज़ाहिर आज DGI SPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने बड़ा क्लियर कट कह दिया है, दो टोक उनका मौक़िफ़ है कि हमें जो है, मतलब मैं तजिया ये कर रहा हूँ, उनके अल्फाज नहीं है ये, उन्होंने तो ये कहा कि दहशतगर्दों के हमायती हुकूमत हमें कबूल नहीं है, इस तरह की स्टेटमेंट दी, जबकि उनके कहने का मतलब था कि जी सुहेल अफरीदी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि उसमें अबी बकरम साहब ने बड़ा दिलचस्प बात की कि वो वजीर होते हुए भी 7 मरले के किराए के मकान में वो रहता है। तो बज़ाहिर सूरत हाल तो ये लग रही है, लेकिन इससे पहले देखें कि इस्तीफा अभी तक मंजूर हुआ है कि नहीं हुआ। हाँ, ये बड़ी बात है, इस्तीफा मंजूर अभी तक नहीं हुआ, गवर्नर जो है वो कह रहा है नहीं होना, लेकिन चूंकि वो एक रस्मी कार्रवाई है और रस्मी कार्रवाई में जो है उन्होंने अल्टीमेटली मंजूर करना ही है। आपने पता पहले भी जब खान साहब ने गवर्नमेंट खत्म की थी पंजाब की और KP की, तो तब भी ये फड्डे बने थे पंजाब में। बिल्कुल। तो 48 घंटे के बाद जब इस्तीफा दे देता है वज़ीर आला तो 48 घंटे बाद ऑटोमेटिक ही वो एक्सेप्ट ही समझा जाता है। तो 48 घंटे आज तकरीबन रात 11 बजे जो है वो 48 घंटे उसको हो जाएंगे, और अगर गवर्नर इस पर कोई नहीं भी एक्सेप्ट करता तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। असल सवाल ये है कि क्या सुहेल अफरीदी वज़ीर आला बन पाएगा। हाँ, ये तो जो भी सूरत हाल बनेगी, 3 सूरतें बन सकती हैं, या तो सुहेल अफरीदी वज़ीर आला बन जाएगा या वो नहीं बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल, और या गवर्नर राज लगेगा, बिल्कुल सही, ठीक है। तीनों सूरतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके लिए विन विन सिचुएशन है। ये कैसे? इस तरह विन विन सिचुएशन है कि अगर सुहेल अफरीदी वज़ीर आला मुंतखब हो जाते हैं, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, 145 का ऐवान है, 73 अरकान चाहिए, उनके पास जो है वो 78 अरकान तो उस दिन आए थे जब शाइया दिया अली अमीन गंडापुर साहब ने अलविदाई शाइया जो है उन्होंने दिया अरकान को, 78 वहाँ पे मौजूद थे, 3-4 जो है वो आए और चले गए अपनी मजबूरी बता के, कुछ है वो मुल्क से बाहर हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये वैसे बज़ाहिर नंबर देख के तो कोई ऐसी मुश्किल सूरत हाल PTI के लिए नहीं लग रही। बहरहाल हम वापस आते हैं कि दूसरी सूरत है कि अगर तो वो मतलब वज़ीर आला मुंतखब हो जाते हैं, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो वो डेफिनेटली अली अमीन गंडापुर की जो पॉलिसीज़ हैं, नई काबीना होगी, नए लोग होंगे, और जिस तरह से जो है सुहेल अफरीदी खुद यंग ब्लड है तो वो कोशिश करेंगे कि अपने साथ यंग ब्लड रखें, रवायती सियासतदानों को थोड़ा सा पीछे धकेलेंगे। ये सबसे उनका, हाँ, ये सबसे बड़ा, इसी वजह से शायद डर भी है और इसी वजह से नून लीग का सोशल मीडिया और जो उनके मुखालफीन है उन पर बड़े ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। कोई कह रहा है मंशियात का कारोबार है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एनीहाउ ये तो खैर एक रूटीन मैटर है, सियासत तो उन्होंने करनी है, उनका राइट है। तो दूसरी सूरत ये है कि वो वज़ीर आला नहीं बन पाते तो क्या होगा, फिर अपोजिशन का वज़ीर आला आ जाएगा, और जब अपोजिशन का वज़ीर आला आएगा तो फिर क्या होगा, चूंकि 2/3 मेजोरिटी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां से जीती है KP से, और पूरी अवामी सपोर्ट है तकरीबन, मतलब आप 100% नहीं कह सकते लेकिन 2/3 तो कह सकते हैं। ऐसी बात, अब 1/3 मुखालिफ है तो
2/3 तो उनके साथ भी है ना, तो वो फिर एक भरपूर अपोजिशन के साथ आएंगे और अवाम के जरिए इतना प्रेशर बढ़ाएंगे कि वहां पे जो भी अपोजिशन का वज़ीर आला आएगा उसके लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा। आपको लग रहा है कि ऐसे हो सकेगा कि देखिए पाकिस्तान की सियासत में आपको पता है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल ये इतना आसान नहीं है। यानी कि गवर्नमेंट चलाना, गवर्नमेंट करना वहां बहुत मुश्किल हो पाएगा। मुश्किल है, लेकिन ये करना भी इतना आसान नहीं है। ये मेरे ख्याल से एक पैगाम दिया गया था कि शायद कोई तीर निशाने पर लग जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं। लेकिन गवर्नर राज का आप तीसरी सूरत सुन लें, वही उसी पे आने लगा था। तीसरी सूरत ये है कि गवर्नर राज लग जाए। अब गवर्नर राज जब लगेगा तो आप याद रखिएगा गवर्नर राज सबसे ज्यादा नुकसानदेह होगा। ताकतवरों के लिए इक़्तिदार जो मुक़्तदरा है उसके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह होगा। वो इस तरह होगा कि गवर्नर राज जब लगेगा तो यकीनन मौलाना फजल रहमान गवर्नर राज की हिमायत नहीं करेंगे। उन्हें अली अमीन गंडापुर साहब बतौर वज़ीर आला कबूल नहीं थे, वो हट गए, वो आपने देखा वो खामोशी से पीछे हो गए। उन्होंने कहा मैं हुकूमती जो बंदोबस्त है इसमें हिस्सा नहीं लूंगा। उन्होंने कह दिया बात, वर्कर बन के मैं ज़ाहिर सियासत करूंगा। तो अगर वो भी हो सकता है फिर अपोजिशन के साथ मिल जाए जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जितनी सियासी जमातें हैं वो फिर पीटीआई के साथ मिल जाएंगी, और गवर्नर राज जो है वो शदीद खतरे का बायस बनेगा इस हुकूमत के और इस वफाक के लिए भी और मुक़्तदरा के और डेमोक्रेसी के लिए भी। तो मेरा ख्याल है कि तीनों सूरतों में इमरान खान ने बड़ा जबरदस्त ये पत्ता खेला है, और उन्होंने ऐसा पत्ता खेला है कि अब बिल्कुल आपने देखा कि किस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कितनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उसे कह सकते हैं, और इमरान खान ने एक छोटा सा पत्ता खेला है और ये सारी उनके प्लान तलपट होकर रह गए हैं। आपने देखा कि ये यकीनन इस वक्त पाकिस्तान में जो है मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपने देखा अली अमीन गंडापुर ने बड़ा स्मार्ट प्ले किया, उन्होंने बिल्कुल कोई रोड़े नहीं अटकाए। आज जब वो पहुंचे हैं अपने आबाई घर डीए खान, तो लोगों ने शानदार इस्तकबाल किया उनका। एक फिक्रा जो उन्होंने कहा कि वज़ीर आला मेरे लीडर की अमानत है और उनका हुक्म आएगा तो मैं छोड़ दूंगा। खामोशी से बड़े ग्रेस के साथ गए हैं वो, नो डाउट के जाहिर है लोगों को उन्होंने अपना कद बरकरार रखा, मतलब कुछ बड़ा ही है, कम नहीं हुआ जो उस स्टेटमेंट की वजह से। तो आज उनका शानदार, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपको वजीर आला जो सबसे बड़ा ओहदा होता है उससे हटा दिया जाए, और पाकिस्तान का बड़ा वाइटल सूबा जो है वो उसको कह सकते हैं इस वक्त सियासत, सारी सियासत वहां खेली जा रही है और सारा कुछ उनके कंट्रोल में है ना। और आज इसकी एक मोटी मिसाल ये भी है कि DGISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वहीं बैठ के की और देना था, लोगों को मैसेज देना था, जो अरकान पार्लियामेंट है ना उनको मैसेज देना था। और यकीनन हम आगे भी मजीद नेक्स्ट इस पर बात करते रहेंगे। आज अगला जो अहम टॉपिक है उस पर बात करते हैं, वो ये है कि मजहबी सियासी जमात जो एक लाहौर की जो है सड़कों पे निकली आश, और बड़े पैमाने पे कारकुनान जो हैं वो उनका मकसद है अल-अक्सा मिलियन मार्च में शिरकत करना इस्लामाबाद में, और वो निकल पड़े लाहौर से। वहाँ से बहुत सी खबरें आईं जिसमें कुछ कैजुअलिटीज़ की भी खबरें आईं, इंजरीज़ की खबरें आईं। इस पर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, आप क्या समझते हैं? देखिए मेरा तो ये ख्याल है कि ये गवर्नमेंट ने गैर ज़रूरी, मैं अगर पंगा कहूँ तो गलत नहीं होगा। देखिए वो मार्च करने जा रहे हैं, पूरी दुनिया में मार्चेस हो रहे हैं जी बिल्कुल, ठीक है, अमेरिका में हो रहे हैं, तो उनको मार्च करने देते। और परसों जिस तरह से उनको कारकुनान को अभी वो प्लान कर रहे हैं और आपने ऑपरेशन शुरू करके वहां पे उनके बंदे मार दिए, तो वो और फिर जो है ना वो जाहिर है इस तरह की सूरत हाल में, और आपको पता है वो मजहबी सियासी जमात है तो एक मजहबी जो है जज्बात या इमोशंस जो हैं वो उभर के जब सामने आते हैं, तो हमारे लिए मुसलमान के लिए तो मजहब से ज्यादा और आगे चीज ही कोई नहीं है ईमान से ज्यादा, तो वो इसे ईमान का हिस्सा समझते हैं। और उसके बाद फिर बड़ी शिद्दत आई उसमें, और आज उनके जो सरबराहान हैं वो लीड कर रहे हैं उसको। और अभी जो हम बात कर रहे हैं जब तो वो कहीं शदरा के आसपास हैं, और अभी खबर ये भी आई है FIR भी होगी और एक कारकुन मजीद शहीद हुआ है, वहां भी मुठभेड़ हुई है। आप भी कल रात साथ ही थे, आप भी थोड़ा सा बता दें ग्राउंड पे देखा, बड़ा ब्रीफली बताइए। मैं जो कल वहाँ मौजूद था, रात 2 बजे तक मैं वहाँ मौजूद रहा, और मैंने कारकुनान के अंदर एक ऐसी चीज़ देखी, यकीनन ये मैंने जो फील की है
वो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और ये जो उल्टी सीधी आके स्पीचेस कर लेते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लेते हैं, आपको पता ही लग गया होगा तो मैं किसका जिक्र कर, और जो ये ब्लेंडर करते हैं आके, इनको नहीं पता। ये वो मैं लोगों को रात को जिनको मिल के आया, जिनको मैं देख के आया, वो रात के 2 बजे भी उनकी आंखों में नींद नहीं थी। और मैंने ऐसे लोगों से भी, क्योंकि आपको पता है डिजिटल पे भी और कुछ क्रैकडाउन ऐसा है कि हम शिकंजे में आ जाते हैं उनकी वीडियोस लगाने से या नाम या तस्वीर लगाने से। एक और बात, तो मुतात रहना पड़ता है। मैं इसी पे बात, एक छोटी सी बात करता हूँ कि सबसे शर्मनाक किरदार जो है वो हमारे मीडिया का इसमें। बेशक बेशक। कोई मेन स्ट्रीम मीडिया, देखिए जुल्म तो जुल्म है ना किसी के साथ भी। बेशक। ये नहीं है कि पीटीआई के साथ हो तो सारी बात है, आग किसी के घर लगी, कल आपके घर भी लग सकती है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल ना होने के बराबर था। और इसके अलावा यूट्यूबर्स जो है डिजिटल ने बड़ा ब्लैकआउट किया हुआ है, मतलब जैसे मतलब ये एक फैक्टर दूसरा भी है, बड़ा अफसोसनाक है। और मेन स्ट्रीम मीडिया को वहाँ मौजूद होना जरूरी था क्योंकि उसका वोट करें लेकिन जरूर करें। देखिए, हम ये नहीं कहते कि गवर्नमेंट ने या पंजाब पुलिस ने स्ट्रेट फायरिंग करके उनके बंदों को मारा है, हम ये नहीं कहते, हमारे पास प्रूव नहीं है इस चीज का, ये उनका बयानिया है मजहबी सियासी जमात का। तो अगर वहां मीडिया मौजूद होता, उनकी मौजूदगी में सारा कुछ होता, तो यकीनन ये हमारे पास रिपोर्ट होती, सबूत में आता। अभी हमारे एक सहाफी हैं इमरान भट्टी साहब, वो मुसलसल अपडेट कर रहे हैं, उन्होंने अपने ट्विटर पे भी लगाई है एक कैजुअलिटी अभी जो रिसेंट हुई है, थोड़ी देर पहले जो हुई है, एक शहीद हुआ है वहां कारकुन, उसकी तस्वीर लगाई। हम ये बात नहीं कर रहे, हम दूसरी तरफ वो उन लोगों की भी बात कर रहे हैं जो पुलिस फोर्स हैं, वो हमारे बेटे हैं, वो हमारे भाई हैं, वो भी तो हमारे भाई हैं, वो उनके माँ बाप भाई लड़ रहे हैं, भाई लड़ रहे हैं। और सिर्फ क्यों लड़ रहे हैं? सिर्फ एक हमारा अना का मसला बना के बैठ जाते हैं हम कभी, जब या कोई पीटीआई होती है या कोई मजहबी सियासी जमात होती है, जो भी होती है, भाई आप एक बंदा भी अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है उसको लाएं या उसके पास चले जाएं, उससे बात करें, नेगोशिएट करें, वो क्यों बाहर निकले, उनको क्या वजूहात थी, किस वजह से वो बाहर निकल के आए। तो यकीनन ये एक हमारे साहब हैं, मौसूफ हैं, वो थोड़ी देर बाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं जिससे इन कारकुनान के दिल को ठेस पहुंचती है और इश्तियाल आता है, और ये यकीनन खतरनाक है। मैंने आपको सिर्फ इतना बता देता हूं कि मैं चबुर्जी पे इस चीज को मैंने कवर किया, 15 मिनट का हेड था, स्टार्ट हुआ है जब वीडियो, और मैंने पूरी वीडियो की है 15 मिनट, अभी टेल खत्म नहीं हुई थी, तो 15 मिनट की मैंने वहां वीडियो की जहां कारकुनान गुजर रहे थे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं वो दौड़ते हुए जा रहे थे, कितनी बड़ी तादाद में वो लोग हैं, वो काफिला है। तो मेरे ख्याल में ये है कि उनकी क़यादत से आप बात करें और मामलात को टैकल करें, और वो जिस कॉज के लिए बाहर निकले सारी बातें बैठ के टेबल पे बात करें, रियासत पे, हमारी गवर्नमेंट पे और फोर्सेस पे जो ये हुक्म मानती हैं, हमारे भाई हैं, इनसे बात करें। यकीनन ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, हम आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे। मुझे राय गुलाम अली को और एडवोकेट आतिफ हाशमी साहब को इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी नासर।